जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। और आज इस वीडियो में आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको बोर्ड तक याद रहे और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। और इस वीडियो में आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आने का चांस है वही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, यह चैप्टर 2 है जिसका नाम है श्वसन। और इसका आपको मेन थ्योरी जिसे सब्जेक्टिव कह सकते हैं और या फुल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं जिसमें फोटो के साथ और बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाए हुए हैं। तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो आपको फीलिंग हो वाह कितना मस्त कराते हैं सर, तो आप देखते चलिए मज़ा आएगा आपको। चलिए अब हम यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है 1 नंबर प्रश्न में, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों फटाफट आप सब कमेंट करते हुए चलिए। देखिए इसमें टोटल प्रश्न जो है आपके यही 22 प्रश्न, कितने हैं 22 प्रश्न हैं। और लास्ट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं। इसमें ए में कह रहा है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो इसमें फटाफट आपको आंसर बताते उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। और आपको क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ऐसा कौन सा कोशिका, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम आपको पहले बताए हुए हैं। तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चैप्टर 2 से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट एक है चैप्टर 1। तो जाके जरूर देखिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब चलिए आपको इससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही झकास होने वाली है। चलिए अब सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुँचाता है। ऐसा क्या लेते हैं जो हमें क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है बिल्कुल। और वह हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वो यह किस क्रिया के द्वारा, विसरण के द्वारा या किण्वन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या क ख दोनों। इसमें बताइए फटाफट क्या होगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर क करें उन सबका बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं क्या लेते हैं, ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो आपको हम पहले बताए हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम। 3 नंबर प्रश्न में देखिए, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, मनुष्य की जो ट्रेकिया होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, इसमें डायरेक्ट आंसर बता देते हैं ताकि आपके लिए बहुत स्थिर रहेगा। उपस्थित के बने अपूर्ण वलय रहते, क्या रहते हैं अपूर्ण, ये याद रखिएगा ज़्यादा, खासकर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लगाना है, अपूर्ण वलय, ये अपूर्ण वलय होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ की क्या होता है, इसके बारे में बताइए। संश्लेषण होता है, दहन होता है या विघटन होता है या परिवर्तन होता है, इसके बारे में बताइए। जब हम सांस लेते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। फटाफट आप सब कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं। चलिए बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं विघटन, उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। सी वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। और इस वीडियो में आपको 100% आंसर और देने का भी चांस रहेगा मेरा पूरा 100%। चलिए अब ये प्रश्न आपको हम कराए हुए, अगर आपको याद होगा तो आप जरूर इसका आंसर बहुत जल्दी बता दीजिएगा। बताइए अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ये जो होता है वह किस भाग में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव में होता है या हरित लवक होता है या कोशिका झिल्ली में होता है। फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा आप सबका आ रहा है, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट रहे कोशिका द्रव, क्योंकि आपको समझाए हुए थे कौन कौन, अवायवीय और वायवीय। देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें अंतर समझाए हुए थे जो कि आपको सब्जेक्टिव में भी 5 नंबर पूछा जाता है और कभी कभी 2 भी नंबर का पूछ लेता है। तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है।
अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर क्लास 10th का ऑल नोट्स चाहिए, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव चाहिए, ये सभी के सभी चीज़ चाहिए, तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम दामों में आपको दे देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में आपको एक चीज़ भी और मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जो मनुष्य है ना, वह सांस लेता है और छोड़ता है, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन क्या कहा जाता है उसे, उसे क्या कहा जाता है फटाफट है। श्वसन, श्वसन मतलब तो सांस लेना होता है। निश्वासन, निश्वासन, निश्वासन है। और श्वासोच्छ्वास, क्योंकि यही राइट आंसर होगा, क्योंकि हम आपको बताए हुए थे जो सांस लेता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, और छोड़ता है तो उच्च कहते हैं। जैसे उच्च होता है ना, उच्छ्वास। ठीक है, हम आपको पहले डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं मेरे दोस्त। ये सब जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ये आप सबको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। चलिए आप 7 नंबर प्रश्न में देखिए, आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, इसके बारे में बताइए। अब ये भी बताए हुए थे, ये जो पायरुवेट है किस में बदल जाता है, एथेनॉल में बदल जाता है। और किस किस में बदल जाता है बताइए फटाफट। एथेनॉल है, ग्लूकोज है, साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो हम आपको बताए हुए थे कि जो पायरुवेट है वो बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। किस में बदल जाता है मेरे दोस्त, लैक्टिक अम्ल है। तो 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर आपका ए होगा, समझ गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ में कह रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिए पौधों में जो होता है आदान प्रदान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, तो उसमें आदान प्रदान जो होता है वह किस क्रिया के द्वारा होता है। तो जड़ के द्वारा नहीं होता है, ताना के द्वारा भी नहीं, टहनी के द्वारा नहीं, रंध्र जो कि पत्तियां नहीं कहते हैं उसके द्वारा होते हैं। किसके, रंध्र मतलब पत्तियां होता है, जो कि पत्तियां के द्वारा एक दूसरे से अति होता है, जिसे विसरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विसरण भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आप मानव शरीर में भी देखते हैं वही होता है, जो कि पेड़ पौधे में भी वही होता है। तो इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न में कि निश्वास द्वारा निकली वायु रहती है। निश्वास मतलब जो हम सांस लेते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, वो कौन सा अति गैस रहता है बताइए फटाफट। देखिए क्या, एक बार और समझिए, जो हम सांस लेते हैं, कौन सा सांस लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। तो बिल्कुल इसका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है डॉट 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 कहलाती है। क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण से क्या होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि हम आपको पहले बताए हुए थे। किसके द्वारा होता है बताइएगा, किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा। जैसे हम अपने शरीर में क्या किए, श्वास लिए, अच्छे वातावरण पे सांस लिए, और वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाकर, कोशिकाओं में जाकर वहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। किसके, ग्लूकोज के माध्यम से ऑक्सीकृत करता है, और फिर मेरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। राइट, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा होगा। क्या कह रहा है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। समझिए, सबसे पहले हम सांस लिए, ठीक है, वह सांस लिए, और क्या किया, हमारे बॉडी में गया, कोशिकाओं में गया, वहाँ पर क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत किया। क्या किया, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत किया, और वहाँ पर जाके क्या किया, हमें ऊर्जा दिया। तो यही कहलाता है क्या, श्वसन कहलाता है। बिल्कुल ये आपका समझ में आ गया। देखिए मेरे दोस्त, इस चैनल पे आपको इसी प्रकार का डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा कभी भी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम डॉट 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 के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। क्या होते, एक दूसरे के पृथक। समझिए, थोड़ा सा एक बात समझाते हैं। ये मनुष्य है, ठीक है, थोड़ा सा हम गोल पार देते हैं। यहाँ पर नाक है, वहाँ पर नाक है, और ये नाक होता है उसके, देखिए एक इसमें है, सांस लेता है। थोड़ा सा मुझे पारने नहीं आता चित्र, बट हम दिखाते कैसे भी, ठीक है। ओ माय गॉड, नहीं हो रहा है। चलिए हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गोल पार दिए, और ये हो गया, ये हो गया, नाके समझिएगा इसे, ठीक है, ये हो गया आँख, ये हो गया मुँह, आती हो गया, ठीक है, ये नाक है, ठीक है, नाक है। इन दोनों में है, सांस लेता है ना, और उन दोनों को क्या कहा जाता है, से कह रहा है। एक दूसरे को क्या कहा जाता है, पृथक को क्या कहा जाता है,
नासा पट्टिका कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं तथा क ख कहते हैं। देखिए फेफड़ा तो होगा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या फेफड़ा नहीं होगा, आपको दो ही में लगाना है। नासिका छिद्र मतलब नाक का ही होता है, नासा पाटिका ये होगा आपका, क्या होगा, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नासा पाटिका इसे क्या कहता है, नासा पाटिका, जो कि मनुष्य के दाएं और बाएं जो नाक होता है वेशम कहते हैं, नासिका वेशम, कि एक दूसरे को क्या कहते हैं, नासा पाटिका कहते हैं। याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में, श्वसन एक डॉट 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 क्रिया है। श्वसन जो है वह एक प्रकार के किस प्रकार की क्रिया है, चलिए बताइए फटाफट। अपचयी, उपचयन, संचयन, विस्थापन, इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर एक किए हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। यह एक प्रकार की अपचयी क्या है, अपचयी क्रिया है, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का डॉट 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 होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, फटाफट बताइए क्या होता है मेरे दोस्त। अवकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, क तथा ख होता है। बिल्कुल बताइए 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत कर सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत करता है। जो कि आपको बताया कि ऊर्जा, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर वातावरण में गए, वहाँ पे सांस लिए और मेरे बॉडी में जाके पूरे कोशिकाओं में गया और वहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण किया और फिर जाके हमें ऊर्जा प्राप्त किया, तो वही कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए लाइक कहते हैं देने के लिए, आप दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्यारी सी बात है। चलिए 14 नंबर देखिए, श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया डॉट 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 में संपन्न होती है। ये जो होती है किस में संपन्न होती है, जो ऑक्सीकृत है वह किस में संपन्न होती है, फटाफट बताइए। आपको हम बताए हुए हैं और इसमें आंसर आपको दिख भी रहा है, आपको इसमें आंसर दिख भी रहा है। किस में संपन्न होती है मेरे दोस्त, ये जो हमारी होती है किस में होती है, कोशिका में होता है या हरित लवक में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं सी, उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत अच्छा, आगे चलिए। यहाँ पर कह रहा है कीटों के डॉट 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 में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। किस में नहीं होता है, इसके बारे में बताइए। नहीं होता है, रंजक श्वसन रंजक नहीं होता है। नसिका में ये सब होता है, प्लेट्स में, लाल रक्त में, तो रक्त में नहीं होता है, बाकी सब चीज़ में होता है। ठीक है, चलिए ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न में, मछली में गिल्स एक चिपटी थैली में होती है जिसे डॉट 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 कहते हैं। देखिए मछली के बारे में बताया जा रहा है, तो हम आपको बताए हुए थे कि मछली के जो होता है ना, दो गलफारा होता है। अब देसी में समझिए, मछली की कितनी, दो गलफारा होते हैं, जो कि मछली का भी चित्र पार देते हैं। देखिए यहाँ पर एक मछली है और यहाँ पर इसके मुंह है, यहाँ पर एक गलफारा होता है, एक इस साइड में गला है, और इसे गलफारा में देखिए तो लाल लाल रहता है, उसे क्या कहते हैं यही बता रहा है यार। तो क्या रहता है, यहाँ पर गिल्स लिखिए, क्या है, आधा लॉ, देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, गिल्स, ठीक है, ये गिल्स कोष्ठ क्या है, गिल्स कोष्ठ समझिएगा। क्या होगा, फेफड़ा होगा, श्वास नली होगा। इससे बात बताइए क्या राइट आंसर होगा। फटाफट 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अभी पता होगा, क्योंकि गिल्स कोष्ठ होता है। क्योंकि जो स्टूडेंट हमारा जो सेकेंड चैप्टर का वीडियो देखा होगा ना, तो हमें उसे चैलेंज देते हैं कि इसमें 20-22 प्रश्न है ना, तो उसमें 18 या 20 प्रश्न सही करेगा। हमारा ये चैलेंज है 20-18 प्लस सही करेगा, क्योंकि हम आपको इतना डिटेल के साथ समझाया है कि आपको समझ में भी आया होगा। नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी प्लेलिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बायोलॉजी प्लेलिस्ट। उसके बाद चैप्टर 1 देख लीजिएगा, उसका भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, फिर चैप्टर 2 देख लीजिएगा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते पाए जाते हैं, क्या होते हैं, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो बताइए 2 जोड़े या 8 जोड़े या 10 जोड़े या 6 जोड़े, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी किए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 10 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं मेरे दोस्त, 2 जोड़े जो होते हैं ना वक्ष में होते हैं। क्या होते हैं, 2 जोड़े वक्ष में। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है तिलचट्टे के श्वसन में 2 वक्ष किस में, 2 वक्ष होते हैं। ठीक है, और 8 जो वक्ष होते हैं उदर में होते हैं। कैसे, उदर में होते हैं तिलचट्टे के, और टोटल मिला के 10 होते हैं। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। मछली का जो श्वसन अंग होता है, हम अभी जस्ट अब आपको आंसर करवाएं, वो क्या था, गिल्स कोष्ठ था। क्या था, गिल्स कोष्ठ था। ठीक है, और जो मनुष्य का होता है वो फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा सा और मजा आएगा।
तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले एक और बात समझिए, ये हो गया आपका मछली। देखिए याद रखिए, लिख देते थोड़ा सा, मछली ये होता है तिलचट्टा। तिलचट्टा यही हल्का लिख दे बस समझ आएगा। ये जो है मनुष्य का है, ये श्वास नली मनुष्य के बीच में ही पाया जाता है, जो कि मनुष्य देखिएगा कंठ के नीचे होता है, ये श्वास नली बोला जाता है। चलिए ये बताइए मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? श्वसन मतलब सांस कैसे लेता है मनुष्य? तो ये फेफड़ा में जाकर तो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नाक से सांस लिए, मेरे फेफड़े तक जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मछली में भी होता है। मछली के मुंह से नहीं लेता, मछली मुंह से सिर्फ पानी पीता है, और दूगो इसका गलफारा रहता है, गिल्स रहता है, उसी के द्वारा सांस लेता है और छोड़ता है, सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, चलिए अब ये आपका 21वां नंबर प्रश्न है कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रेकिया की लंबाई जो समथिंग होता है वह 11 सेंटीमीटर होता है। कितने? 11 सेंटीमीटर। और वही ये जो ट्रेकिया होता है ये किस में? तिलचट्टा में होती है। और मनुष्य में कितना क्या होता है? 11 लिखा गया, 21 से 27 सेंटीमीटर तक होती है। कितने? 21 से 27 सेंटीमीटर होती है। किसके? ये मनुष्य का। और ट्रेकिया के जो तिलचट्टा का होता है वो 11 होता है। ठीक है, अब आगे चलिए थोड़ा सा। ये आपके 22 नंबर प्रश्न है कि मछली में गिल्स कितने समूह में पाया जाता है? जो कि आपको इजी सा क्वेश्चन था, जिसे हम आपको बताए हुए थे। ऐसे होता है गलफारा। ठीक है, एक साइड होता है, एक साइड। अभी बता दे, आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, 5 होगा या 6 या 2 या 8। जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका कमेंट करेगा वो जाएंगे सबसे तेज है। तो कमेंट कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, उससे पहले मेरे दोस्त सिर्फ 2 मिनट आप दीजिए, और क्या बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं। थोड़ा सा जस्ट थोड़ा देर और दे दीजिए। ठीक है, उससे पहले एक बात और बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रुकना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है, तो रुक जाइए। देखिए ये चैनल एक तरह से आपकी फैमिली बनने जा रही है, तो फैमिली में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते। क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल कर लेना है, और लाइक कर देना है। और कम से कम जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर 10 या 5 6 7 स्टूडेंट को बताइए। तो आपको हम इतना चैलेंज देते हैं मेरे दोस्त, ये जो PDF का दाम 199 रुपया है ना, वो हम फ्री कर देंगे। कितना? 199 रुपया है, वो आपको हम फ्री कर देंगे। ठीक है, अगर आप कम से कम 10 स्टूडेंट को बताते हैं अपने कोचिंग में सिर्फ, तब आपको फ्री में दे देंगे। ठीक है, ये कब होगा? जब हम लगेंगे आपका सब्सक्राइबर जो बढ़ रहा है, तो आपको हम फ्री में दे देंगे। कहाँ पर दे देंगे फ्री में? टेलीग्राम पे। कहाँ? टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा RDX सेल्फ स्टडी, वहाँ पर आपको PDF फ्री में मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी चैप्टर 1 चैप्टर 2, जो कि आप अगर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तब, ऐसे बिना शेयर किए हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ 2023 वाले के लिए है, 2024 वाले के लिए नहीं है। अभी फिलहाल 2024 वाले के टाइम है। अगर आपके भाई बहन दोस्त उस क्लास 12th में पढ़ते हैं तो उसे ज़रूर बताइएगा सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब जाके जरूर देखिएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जब जाके देखिए। मैथ हो तो सब वीडियो डाला गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू, बाय बाय।